प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम क्या करेंगे? पहले आज हमारे इस कहानी का पठन और व्याख्या कराया जाएगा। और ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपने धैर्य से किसी काम को अगर हम करें, सूझबूझ से अगर किसी काम को करें तो हम सफल होते हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गीदड़ की कहानी है, गीदड़ और शेर की। आपको पता है गीदड़ जो होता है बहुत चालाक होता है वह। और इसमें हमें एक लोमड़ी भी मिलेगी आगे कहानी में, जो कि हम कहेंगे घमंड के कारण उसे लग रहा था कि वही सबसे समझदार है और उसे इस बात का घमंड था, इस कारण से उसकी जान भी गई। तो हम आगे कहानी पढ़ते हैं चतुर गीदड़। इसमें हम गीदड़ के चतुराई के बारे में जानेंगे, किस प्रकार वो अपने परिवार की रक्षा करता है और शेर जैसे ताकतवर प्राणी को भी हरा देता है। तो हमारा चौथा पाठ है चतुर गीदड़। मैं इसका पठन और व्याख्या दोनों आज करूँगा, तो बच्चे ज़रा ध्यान देंगे। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। तो कहानी की शुरुआत होती है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। अपने बच्चों के साथ एक गीदड़ जंगल में भटक रहा होता है। बरसात में कोई ठिकाना चाहिए होता है ताकि वर्षा से बचा जा सके, और वह अपने पूरे परिवार के साथ, उसे एक गुफा दिखाई दी और वे उसी में घुस गए, क्योंकि पहले तो वर्षा से अपने आप को बचाना था और परिवार को बचाना था। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है, वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। वे गुफा में तो घुस गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अरे ये तो कोई साधारण गुफा नहीं है, जंगल के राजा शेर की गुफा है। कैसे पता चला उन्हें? क्योंकि उन्होंने देखा गुफा में मांस के टुकड़े पड़े थे और उनको समझ में आ गया कि वे गलत जगह चले आए हैं। अब तो शेर अगर लौट के आएगा तो उनको अपनी गुफा में पाकर उन सबको मार डालेगा। और गीदड़ी इस कारण से काफ़ी डर गई थी, और क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ, उनके साथ उनका बच्चे भी थे, तो गीदड़ी बहुत डर रही थी। अब तो जान खतरे में पड़ गई थी पूरे परिवार की। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उसे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ बहुत चालाक था और समझदार भी था। उसने गीदड़ी को शांत कराया कि आप चिंता मत करो, शेर को आने दो, मैं उसे निपट लूँगा। निपट लूँगा एक नया शब्द है, उसका अर्थ होता है भुगत लूँगा। तो निपट लेना शब्द अर्थ में हम लोग एक नया शब्द आया है, निपट लेना। निपट लेना का अर्थ है भुगत लेना। भुगत लेना, इसका अर्थ है कि मैं जो मामला है उसको मैं संभाल लूँगा, निपट लूँगा, भुगत लूँगा, चिंता मत करो। तो यही बात गीदड़ ने गीदड़ी को कहा कि जब शेर आएगा, अब तो हम आ ही गए हैं गुफा में, अब तो शेर आएगा तो अब जैसे हम लोग है निपट लेंगे। बस तुम्हें क्या करना है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। तो उसने गीदड़ी को कहा कि अब तो जाया नहीं जा सकता, बाहर वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, परिवार के साथ अब हम आ गए हैं, अब बाहर निकलेंगे तो अभी भी खतरा है। तो अब एक ऐसा काम किया जाए, जो जो मैं कहूँगा उसी को तुम करना।
वैसे वैसे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। उसके बाद गीदड़ ने गीदड़ी को बताई कि हमारी क्या योजना है, अगर शेर आ जाता है तो कैसे परिवार की रक्षा की जाए। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झाँक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। तो जैसा कि उन्हें पता था शेर शिकार पे ही गया होगा और फिर वे अपने गुफा में तो अवश्य आएगा घूम के। तो उसने भी, और वो बात सच भी हुई। गुफा के बाहर आहट होने लगी। गीदड़ी डरी थी, उसने झांक के देखा तो सचमुच दूर से उसे शेर आता दिखाई दिया। और गीदड़ को उसने बताया। गीदड़ भी तैयार था क्योंकि वो अपनी योजना के अनुसार उन्हें काम करना था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज़ में पुकारा, जंजीरा। तो गीदड़ ने बहुत ऊंची अपनी आवाज़ को भारी किया ताकि, और बहुत ज़ोर से जंजीरा बोला। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। तो गीदड़ी ने उसका जवाब दिया, उसने जंजीरा कहा और आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे किसी बड़े विशाल जानवर की हो, खतरनाक जानवर की हो। शेर ने सुना तो रुक गया। शेर को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे गुफा में ऐसी आवाज़ें कैसे आ रही हैं, गुफा तो मेरी है। इसीलिए वो रुक गया कि अरे कोई जंजीरा बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है कि जी 30 मार खां। तो उसे लगा कि अरे इसके अंदर तो 2 जानवर हैं और उसकी आवाज़ भी बड़ी रोबीली थी, जो गहरी थी। फिर क्या हुआ, शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां, 30 मार खां, ये 30 मार खां कौन है? ज़रूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। तो शेर को भी समझ नहीं आया कि भाई शेर की गुफा में घुसना तो किसी हिम्मत वाले का ही काम हो सकता है। कोई कमज़ोर जानवर तो शेर की गुफा में जाएगा ही नहीं, उसको पता है कि वो तो मारा जाएगा। तो शेर को भी एक बार हल्का सा डर लगा। जब वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा कि अंदर कोई 30 मार खां भी रहता है और उसकी आवाज़ तो बड़ी शक्तिशाली लग रही है, लगता है कोई भयानक जीव होगा। शेर ने अंदाज़ा लगाया और तभी उसे लगा कि उसको गुफा में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई खतरनाक जानवर हो, प्राणी हो और शेर को मार दे। तो शेर डर गया था क्योंकि वो ये बात जान रहा था, 30 मार खां मतलब कि 30 शेरों को एक साथ मार सकता है या क्या कर सकता है, 30 जानवरों को एक साथ मार सकता है, ऊपर से खतरनाक आवाज़। शेर उल्टे पांव लौट गया। उल्टे पांव का मतलब होता है वापस लौट जाना। उल्टे पांव लौट जाने का अर्थ क्या होता है? वापस लौट जाना। अब क्या हुआ, उसने ये बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। शेर वापस लौट गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि अंदर 30 मार खां नाम का कोई प्राणी था और उसने अपने सेवा के लिए बहुत सारे शायद जानवर और लगा रखे थे। तो वो डर गया। जब वो अपने वापस जंगल में गया, उसने ये बात अपने साथी शेरों को यही बात बताई कि लगता है मेरे गुफा में कोई बहुत खतरनाक जानवर आ गया है। और तो एक साथी बोला, तो सारे साथी उसके हंसने लगे और एक साथी ने कहा, तुम तो बड़े डरपोक निकले, कहते अपने को जंगल का राजा हो। चलो आज तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो मैं चलता हूँ। तो शेर ने ये बात अपने साथियों को बताई। साथी तो शुरू में हंसने लगे कि तुम शेर हो, तुम जंगल के राजा हो और तुम डर गए हो एक तरह से, क्योंकि शेर अपने गुफा में नहीं गया था,
वह उल्टे पांव वापस जंगल में आ गया था अपने दोस्तों को ये बात बताने के लिए। तो इस कारण से बाकी शेर हंस रहे थे कि तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो अपनी ही गुफा में नहीं गए, तुम अपने गुफा में जाने से डर गए, और चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम तो डर ही गए हो, और देखते हैं कि तुमसे बड़ा कौन सा 30 खां कैसा जानवर होता है। तो शेर ने कहा कि मुझे तो लग रहा है खतरनाक जानवर है, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी रौबीली थी, बहुत ज़ोर से बोलता था। लेकिन फिर वो कहता है जब तुम सब चलोगे तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि अब शेर को हिम्मत आ गई थी, क्योंकि उसके बाकी साथी, बाकी शेर भी वहाँ उसके गुफा में जाने को तैयार हो चुके थे। तो शेर भी कहा कि चलो हम सब मिल के चलते हैं, ज़रा देखा तो जाए ये 30 खां जो प्राणी होता है वो कैसा होता है, जानवर कितना खतरनाक है। सब वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। वे मतलब शेर और उसके साथी 30 खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक दूसरे की पीठ पर बैठ जाए, इससे हम भी खतरनाक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। तो शेरों ने फैसला किया कि भाई अंदर अगर इतना खतरनाक जानवर है तो हम अकेले क्यों जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम भी बड़ा लगने के लिए, हम भी विशाल दिखने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे की पीठ पे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, वे और ख़तरनाक लगेंगे। शेर तो पहले ही खतरनाक होता है, अगर एक दूसरे की पीठ पे बैठ जाएंगे तो 30 खां या कोई भी खतरनाक जानवर होगा तो उनको देखते ही डर के भाग जाएगा। तो उन्होंने ये उपाय सोचा। तो फिर क्या हुआ, गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज़ में कहा, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तब जब गीदड़ ने देखा कि अब तो एक शेर नहीं, अब तो बहुत सारे शेर चले आ रहे हैं, कहाँ, गुफा की तरफ। तो उन्होंने अपनी योजना के अनुसार फिर से काम किया, और जैसे ही शेर गुफा के पास आए तो गीदड़ ने अपनी रौबीली बहुत भारी और विशाल आवाज़ में बोला। क्या बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो गिदड़ी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। तो ये बात कौन सुन रहे थे, बाहर के शेर भी सुन रहे थे। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गिदड़ी बोली, 30 खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए, मुझे शेर की गंध आ रही है, आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मारकर लाइए। तो आपस में जंजीरा और 30 खां की बात चल रही थी। शेर बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और गीदड़ भी बहुत रौबीली आवाज़ में बात कर रहा था, जैसे कि वो सचमुच रोज़ शेर मार करके अपने बच्चों को खाने को देते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा शेरों की क्या हालत हुई होगी। उन्होंने समझ लिया कि जिनके बच्चे जो शेर का मांस खाते हैं उनके माता पिता कितने बड़े होंगे, कितने। और गीदड़ बोलता है, मैं अभी जाता हूँ। गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गिदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। जो शेर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अपने आप को विशाल दिखा रहे थे, तो सबसे नीचे वाला जो शेर था उसने जब बात सुनी कि वो तो उन अपने बच्चों के खाने के लिए शिकार करने निकले हैं, वो भी किसी और जानवर का नहीं, उनको शेर का ही शिकार करना है, तो वो बेचारा डर रहा था, क्योंकि बाकी सारे शेर तो उसके ऊपर चढ़े थे। वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो सबसे नीचे था, वो वजन से दबा जा रहा था। तो पसीने छूटना मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना। तो सबसे नीचे वाला जो शेर था क्यों घबरा रहा था, क्योंकि वो जल्दी आसानी से भाग नहीं सकता था। वो अपने साथियों की जो है बोझ के नीचे था। और जैसे ही उसने बात सुनी कि एक शेर तो ये मारेगा ही, 30 मार था, क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं और शायद उन्होंने बाहर शेर की गंध भी उनको आ रही है। तो शिकारी जानवर होते हैं
वो अपने शिकार को गंध से भी पहचानते हैं। तो जब उसने आपस में बात सुनी कि मुझे बाहर शेर की गंध आ रही है, तो सबसे नीचे वाला जो शेर था वो तो डर गया, उसके पसीने छूट गए, वो घबरा गया। वह जो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। तो जो सबसे नीचे वाला शेर था वो इतना डर गया कि उसने कोई परवाह नहीं की, नीचे से वो निकल के भाग गया। और जब नीचे का शेर भाग गया तो ऊपर जो जितने भी शेर चढ़े थे उसके अपने आप को विशाल और बड़ा दिखाने के लिए सारे धड़ाम धड़ाम नीचे गिरने लगे। और उनको भी समझ नहीं आया क्या हुआ, क्यों गिरे वे। तो उन्हें लगा कि शायद 30 मार खां ने हमला कर दिया। तो वे सब डर गए थे। और जैसे ही वे धड़ाम धड़ाम गिरे तो वे उठकर अपनी जान बचाने के लिए फिर जंगल की ओर भाग लेते। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं। तो शेर भागे जा रहे थे। तो लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे जंगल का राजा शेर, वो भी डर के भाग रहा है, क्योंकि वे जान बचाकर भाग रहे थे। तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, ये लोमड़ी को। उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ। तो उसने बोला, क्या बात है, कारण बताइए कि आप लोग इस तरह घबरा के कहाँ भागे जा रहे हैं। शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, दोथा शेर, मेरी गुफा में किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया। वो बड़ा शक्तिशाली है, वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह अपना जान बचाकर भागे। तो शेर तो काफ़ी डरा हुआ था। उसने किसको, लोमड़ी को अपने भागने का कारण भी बताया कि मेरी गुफा में तो 30 मार खां का नामक एक प्राणी आ गया है, जानवर है, बहुत खतरनाक है। हम तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए थे, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के लिए शेर का शिकार करने वाला था और हम ही शेर थे। तो डर के मारे हम इतनी तेज़ी से भाग के आए कि हम किसी तरह हमारी बड़ी मुश्किल से जान बची है। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो वो हमें अब तक तो मार चुका होता। भयानक जानवर, 30 मार खां, अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है। तो क्या हुआ, लोमड़ी ने कहा, अरे उसने भी पहली बार सुना कि शेर डरे हुए हैं और किसी भयानक जानवर की बात कर रहे हैं। और 30 मार खां कौन सा जानवर होता है, उसने भी कभी नहीं सुना था। अरे आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है। उसने शेर को कहा कि अब आपसे शक्तिशाली कौन जानवर हो सकता है, आप तो जंगल के राजा हैं। आप बेकार ही डर रहे हैं, मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है, लोमड़ी बोली। तो लोमड़ी को आश्चर्य हुआ। उसने, बाकी शेर तो भाग चुके थे, वो इतना डर गए थे कि वे रुके नहीं। उन्होंने लोमड़ी का भी नहीं जवाब दिया, वो जंगल में सुरक्षित स्थान पे चले गए थे। और जिस शेर की गुफा थी वो तो बहुत दूर आके लोमड़ी से बात करने लगा कि हम लोग बड़ी मुश्किल से बचे हैं और मेरी गुफा में 30 मार खां नाम का कोई जानवर आ गया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम लोग जिंदा बच गए, नहीं तो हमारा भी शिकार हो जाता। तो लोमड़ी उन्हें समझाती है कि अरे ऐसा जानवर नहीं होता, आप जंगल के राजा हैं, आपसे शक्तिशाली तो कोई होता ही नहीं है जंगल में। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो मैं भी देखती हूँ, मैंने भी आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी है, 30 मार खां कौन है। तो शेर ने कहा, ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा, इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई। तो शेर बोला। तो शेर को ये बात भी पता थी कि जो 30 मार खां है उसे शेर का शिकार करना है, ना कि लोमड़ी का। ऊपर से उसने देखा था कि उसके साथी कैसे छोड़ के उसको भाग गए थे, तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। एक तो उसको डर था कि शिकार जो करेगा तो शेर का ही करेगा, लोमड़ी को तो वो छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसके बच्चों को क्या चाहिए था, शेर का शिकार करना था। तो लोमड़ी को उसने साफ कह दिया कि तुम तो भाग जाओगी, क्योंकि यहाँ तक कि शेर के जो साथी थे उसने भी शेर को
धोखा देके वे भाग गए थे। तो शेर को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह लोमड़ी उसका साथ देगी। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक रस्सी से एक दूसरे को बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। तो लोमड़ी ने कहा, किस तरह शेर को वापस मनाया जाए। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, आपको डर लग रहा है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं पहले भाग जाऊंगी, आपको अकेला छोड़कर भाग जाऊंगी। तो एक काम करते हैं, एक तरीका है कि एक रस्सी लाते हैं, उस रस्सी में एक हिस्सा आपके बांध दिया जाएगा और एक मेरे। तो इससे क्या होगा कि कोई दूसरा भाग नहीं पाएगा, तो किसी के भागने का डर नहीं होगा, दोनों के पास हिम्मत रहेगी, दोनों एक दूसरे से बंधे रहेंगे, कोई किसी को धोखा भी नहीं दे सकता। तो ये किसका सुझाव था? लोमड़ी का। शेर ने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। अब शेर को भरोसा हो रहा था कि चलो कम से कम घर तो मेरा ही है, बाकी शेर तो आएंगे नहीं, चलो लोमड़ी की मदद से हम वहाँ चलते हैं और लोमड़ी भाग भी नहीं सकेगी क्योंकि वह मेरे साथ बंधी हुई है। तो लोमड़ी के भागने का भी डर नहीं था और उसे अपनी गुफा का भी हालचाल देखना था कि कौन जानवर है, क्या मेरी गुफा मुझे वापस मिल पाएगी कि नहीं। उसके साथी कभी उसकी मदद के लिए न आते क्योंकि इतना डर गए थे वो कि उन्होंने शेर का साथ तक छोड़ दिया था। तो इस कारण से शेर तैयार हो गया क्योंकि अब उसके साथ कोई तो था जो 30 मार खा के पास जा सके या उससे बात कर सके या देख सके कि कैसा 30 मार खां होता है, कौन सा कैसा प्राणी होता है, कितना शक्तिशाली होता है। ये जानने के लिए बस ये लोमड़ी का ही सहारा था और लोमड़ी भी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया था कि कोई किसी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे थे, दोनों को एक ही साथ जाना पड़ता तो छोड़ के भागने का भी डर नहीं। शेर ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध लिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। तो अब दोनों लोमड़ी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई 30 मार खां नाम का कोई प्राणी रहता है जंगल में जो शेर से भी ताकतवर होता है, जिसने शेरों को डरा दिया। तो वह आगे चल रही थी और रस्सी से बंधा शेर उसके पीछे पीछे चल रहा था। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उसके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, तो गीदड़ ने ये देख लिया कि आगे लोमड़ी आ रही है और उसी रस्सी से उसके जो शेर भी बंधा हुआ है, दोनों एक ही साथ आ रहे हैं। तो गीदड़ को जरूर कोई उपाय सूझा और वह मुस्कुराने लगा। उसके गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। तो फिर उसने ऊंची आवाज़ में यही बात जोर से कही कि लोमड़ी की बच्ची, तुझे मैंने 2 शेर लाने के लिए कहा था, तू एक मरियल सा शेर लेके आई है। तो मरियल मतलब क्या होता है? कमज़ोर, मरे जैसा। तो ये बात कौन सुना? ये बात सुना शेर। तो उसे लगा कि अरे ये लोमड़ी भी 30 मार खां के साथ मिली हुई है। ये लोमड़ी की चाल थी कि उसको पकड़ करके किसी शेर को लाने के लिए कहा गया था और 30 मार खां अभी भी गुस्सा था क्योंकि 2 शेर की बात की थी लोमड़ी ने लाने के लिए, लेकिन वो तो एक ही शेर लेके आ रही थी और वो भी 30 मार खां के अनुसार वो भी मरियल सा शेर था जिसमें कि जो लगभग मरे जैसा था, मतलब कि उसे और तगड़े शेर चाहिए थे। ये बात कौन सुना? शेर ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसको पता चल गया कि ये तो लोमड़ी मुझे धोखा दे रही है, ये तो 30 मार खां के साथ मिली हुई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाते हुए सिर पर पांव रखकर भागा। ये मुहावरा है, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना को कहा जाता है, सिर पर पांव रखकर भागना। तो शेर को समझ आ गया कि उन्होंने ऐसा ही
उसे लगा कि लोमड़ी तीसमार खां के साथ मिली हुई है और इस कारण से लोमड़ी बिना डरे उसको एक हिस्सा रस्सी जो है शेर के भी बांध करके अपने शरीर पे बांध करके जा रही है, क्योंकि उसको काम दिया गया था तीसमार खां ने कि जाओ शेर को ढूंढ के लाओ। तो शेर तो एकदम डर गया, जैसे ही उसे पता चला उसे लगा धोखा दिया जा रहा है उसको। लोमड़ी कहती रही रुको रुको, चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी और लोमड़ी के साथ में घसीटता हुआ और लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। तो हमने देखा लोमड़ी जो कि घमंडी थी, उसे लग रहा था कि वह शेर का उपकार कर रही, लेकिन एक तरह से वे अपने घमंड के कारण उसकी जान चली जाती है। शेर इतना डर जाता है कि जब वो भागता है तो जो लोमड़ी है कभी झाड़ियों से टकराती है, कभी पत्थरों से टकराती है और अंत में उसकी जान निकल जाती है। शेर भी इतना डर गया होता है कि वह लोमड़ी को घसीटते हुए अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा होता है और वह इतना डर जाता है कि फिर वो अपनी गुफा की ओर कभी नहीं आता। उसे पता था कि उसे पता चल जाता है कि इस गुफा में ज़रूर कोई बहुत भयानक जानवर रहता है जिसके बच्चे शेर का मांस पसंद करते हैं, और अब तो उसने जंगल के दूसरे जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया है ताकि वो आसानी से शेर का शिकार कर सके। तो ये थी हमारी कहानी। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हैं, तो हम मुहावरे आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक मुहावरा आया है, पसीने छूटना। ये मुहावरा है बच्चों, पसीने छूटना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना, घबरा जाना। एक और मुहावरा है दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर, दुम दबाकर भागना। इसका अर्थ होता है डर कर भागना। हम कहेंगे जो शेर थे वो दुम दबाकर भाग गए थे, भागना। ये मुहावरे हैं। फिर है सिर पर पांव रखकर भागना। इसका भी अर्थ होता है बहुत तेज भागना। ये है सिर पर पांव रखकर, पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना, बहुत तेज भागना। सिर पर पांव रखकर भागना का अर्थ होता है बहुत तेज भागना। ये मुहावरा। तो सीख अब आता है, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी को पढ़कर, क्या सीख मिलती है कि हमें अगर हम धैर्य से काम लेंगे तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को जीत सकते थे। अगर गीदड़ डर जाता, घबरा जाता और धैर्य से काम नहीं लेता तो आज अपने पूरे परिवार के साथ शेर की गुफा में ही मारा जाता। तो वो समझदार था और उसने न केवल शेर की गुफा हथिया ली थी, खाली करवा ली थी, डरा के शेर को भगा दिया था, और शेर को भी, जो जंगल का राजा होता है, उसको भी डरा दिया था। तो हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अपने धैर्य से
धीरे से काम लेना चाहिए, तभी हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। तो ये हमारी कहानी थी बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसका पठन अभ्यास करेंगे, कल हम भी आपको इसको पठन अभ्यास करके बताएंगे और शब्द अर्थ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।